अली फरीद ख्वाजा साहब, ये बड़ी दिलचस्प फिगर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जो इंपोर्ट का इस वक्त जो खसारा सामने आ रहा है, जो फ़र्क है अब वो कोई 26 अरब डॉलर का है। तो IMF के साथ ये जो मुज़ाकरात आपको लग रहा है कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई बड़ा हर्डल नहीं आएगा, पाकिस्तानी प्रोग्राम लेने में कामयाब हो जाएगा? जी देखिए, दोनों साइड्स की एक्सपेक्टेशंस और इंटेंट तो यही है कि वो एक सोल्यूशन पर आए। तो इसलिए क्योंकि नीयत जो है वो यही है कि साथ मिलके एक ऐसा प्रपोजल बनाए, एक ऐसी पॉलिसी बनाए, फ्रेमवर्क बनाए जिस पे दोनों पार्टीज एग्री कर सके। पाकिस्तान के लिए मुश्किल बहुत ज़रूर होगा और हमारी लोगों पे मुश्किल होगा और हमारी आवाम के लिए मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। इसलिए जो टेस्ट है वो ये है कि इन पॉलिसीज पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों को किस। जी, अली फरीद ख्वाजा साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद। जी, अली फरीद साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि उनकी आवाज़ वाज़े तौर पर। जी अली फरीद साहब, अपनी गुफ्तगू को आप जारी रखिएगा। जी, जैसे मैं बोल रहा था कि IMF की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से तो इंटेंट यही है कि दोनों मिलकर साथ एक प्रपोजल बनाएं, सही। तो इसलिए ये नेगोशिएशन लंबे होंगे। मगर जो क्रिटिकल चीज़ इसमें ये है कि ये रिफॉर्म्स जो हैं ये लोगों के लिए मुश्किल होंगे, पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किल होंगे। इसलिए गवर्नमेंट को लोगों की सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और दैट्स अ रिस्क टू दीज नेगोशिएशंस। तो अली फरीद साहब, ये जिस तरह गवर्नमेंट को लोगों की सपोर्ट की इस वक्त ज़रूरत है, उस तरह ये जो आवाम है इस वक्त वो भी गवर्नमेंट की तरफ देख रही है, क्योंकि पिछले 2-3 साल बहुत मुश्किल माशी एतबार से लोगों ने गुजारे हैं। तो ये अब चूँकि आने वाला बजट भी IMF को उनके मुशावरत से ये तय पाएगा, उसको बनाया जाएगा। फिर IMF के प्रोग्राम में जब कोई भी मुल्क जाता है, खासतौर पर पाकिस्तान, तो वहाँ महंगाई का भी एक नया तूफान आता है। तो ये लोगों के लिए, लोगों पर भी इसके असरात मुरतब होंगे आने वाले बजट के और IMF के साथ इस प्रोग्राम के। जैसे आपने रिपोर्ट में सुना कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की महंगाई जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो 12% होगी, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से भी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो और बढ़ेगी, अगले साल कम नहीं होगी। तो और 12% से बढ़ेगी। मगर इन्फ्लेशन का नंबर पहले से बेहतर है। पहले तो जैसा पता है आपको कि पिछले 2-3 सालों में तो 20% से ऊपर था। मगर जो ज़्यादा डेंजरस नंबर है वो है कि हमारी GDP ग्रोथ जो है वो भी कम रहेगी। तो तो आपका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है कि आवाम के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ना सिर्फ इन्फ्लेशन फिर इंक्रीज करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो होगी। तो ज़रूर आवाम के लिए मुश्किल है और पॉलिटिकली ये गवर्नमेंट की रिजॉल्व को टेस्ट करेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है उस पर ऑन बोर्ड हो और सपोर्ट करे पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ठीक है। अब अली फरीद साहब, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक साल में 300 अरब के ये खर्चे कम करने का जो प्रोग्राम, जो मनसूबा IMF को पेश किया, अब उसमें ये ग्रेड 1 से 16 तक की जो तमाम पोस्टें हैं जो अभी खाली हैं उनको ख़त्म करने का फैसला किया गया है। नई गाड़ियाँ हुकूमत नहीं ख़रीदेगी, ये खर्चा बचेगा। अब एक अजीब व गरीब सी ये चीज़ है कि वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं कायम करेगी, तो हम तालीम पर, सेहत पर तो पहले ही बड़ा कम इन्वेस्ट करते हैं। ये पैसे अगर बचाने हैं तो ज़रूरी है कि उससे तालीम का शोबा या सेहत का शोबा मुतासिर हो। ये खर्चे दीगर शोबों में भी तो अखराजात की कमी से पूरे हो सकते हैं। जी, हमारा सबसे बड़ा जो खर्चा है वो जो हमारा इंटरेस्ट, हमारा जो डेट है उस पर जो सूद की हम अदायगी देते हैं वो ही हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो जिसका मतलब ये है कि हर शुबे में बजट को हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि इतने भी पैसे नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट को पे कर सके। तो आपका पॉइंट सही है कि गवर्नमेंट को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में ज़्यादा कट कर सकते हैं, कौन से में कम कर सकते हैं। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सिंपल सा एक कॉस्ट है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी को बड़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे सब लोग एग्री करते हैं, ग्लोबली इस पे एग्री किया जाता है। तो ऐसे इदारे जिसमें एक्सेस लोग हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उन इदारों को वो छोटा करे, उनको प्राइवेटाइज करे, ताकि कम से कम उनसे जो इफेक्ट बर्डन गवर्नमेंट पे आ रहा है वो कम से कम हो, ताकि फिर जो नेसेसिटीज़ है, जिस तरह आपने बोला सेहत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वो उस पर इम्पैक्ट कम आए। तो प्राइवेटाइजेशन इज द की। एंड दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो टैक्स कलेक्शन। सही। तो अब अली फरीद साहब, ये प्राइवेटाइजेशन को अभी एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, बहुत सारे इदारों को प्राइवेटाइज करना है, लेकिन अभी तक हम एक इदारे को PIA पर हम नहीं अभी तक इस पर मुत्तहिद या मुत्तफिक हो सकें। कुछ सियासी जमातें इसकी अपोजिशन में सामने आ गई हैं। अब ये इसकी स्मूथ प्राइवेटाइजेशन होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक इदारा है, उसके बाद फिर स्टील मिल की बारी आनी है, फिर कुछ IPPs या कुछ और दीगर इदारे, उनको भी इस लिस्ट में फिर शामिल करना है। तो ये कितना लंबा प्रोसेस होगा इस रिफॉर्म का?
जी, जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन पिछले 2007 के बाद से कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, तो हर कई हुकूमत उन्होंने ट्राई किया मगर फेल हुआ। इसलिए ये इस हुकूमत का लिटमस टेस्ट है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक ये कि क्या ये हुकूमत ये चीज़ें करना चाहती है, बी उसके अंदर क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इन प्राइवेटाइजेशन को कर सके, और दूसरी बात यह है कि क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के इस रिफॉर्म्स को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। माजी में जब हमेशा ये हुआ है कि जब भी एक हुकूमत ने कोशिश की है, उसकी अपोजिशन ने उसको अपोज किया है, वो जो मर्जी हो, जब वही अपोजिशन हुकूमत में आई है उसने फिर वही बातें की है कि हमने रिफॉर्म्स करना है, मगर पिछली हुकूमत ने अपोजिशन में बैठ के उसको रोकने की कोशिश की है। इस कश्मकश में पाकिस्तान को नुकसान हो, पाकिस्तान के इसलिए बार बार कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बहुत जरूरी है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठकर इकोनॉमिक एजेंडे को ओन करें, क्योंकि आम आवाम को, हमको, आपको इसका इम्पैक्ट होना है। सही। और अली फैज़ साहब, जिस आपने टैक्स कलेक्शन को भी पॉइंट आउट किया, तो ये टैक्स कलेक्शन स्लैब की सूरत में या कलेक्शन की सूरत में तो शायद ये बढ़ रहा है, लेकिन इसका नेट तो नहीं इजाफा हो रहा। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी मौसर पॉलिसी तो अभी तक नज़र नहीं आई जो कामयाबी के साथ आगे भी बढ़ रही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो रहे हों। अभी तक हमने इस महाज पर भी हुकूमत की नाकामी देखी है। जी, हुकूमत जो है मार्च में आई है, तो अभी तो आए हुए उनको, या फरवरी में आई है, तो आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ। जो उन्होंने बोला है, अगर उसको आप उस पर असेस करो कि वो कह रहे हैं कि हमने डिजिटलाइजेशन करनी है, हमने नए सेक्टर्स जो जैसे एग्रीकल्चर है और रियल एस्टेट है और रिटेल है, इस पर टैक्स करना है, ये सारी सही बातें हैं। मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में भी हमने ये बातें सुनी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली फैज़ ख्वाजा साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।